आइए थोड़ा समय हम प्रभु के गीतों को गाएं और वर्शिप में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इस संसार के ऊपर एक ही नाम है जो आसमान के नीचे मनुष्यों को दिया गया है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त करता है। हालेलुया, और कोई दूसरा नाम नहीं है, वही नाम है जो सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ और आला नाम है। हालेलुया, उस नाम को हम लें और यीशु को अपनी नजर में रखें, अपने मन में रखें, अपने होठों में उसका नाम रखें, अपने दिल में उसका नाम रखें। हमारा जीवन इसी से सफल होता चला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। से ज्यादा हमसे प्यार किया है। हालेलुया, उसका धन्यवाद करें कि वो हमारे बीच में मौजूद है। जब कभी हम उसके नाम से इकट्ठे होते हैं
हमारे बीच में मौजूद होता है। हालेलुया। उसने हमसे वादा किया है कि अपनी रूह को हम पर बरसाएगा और अपनी रूह से हमें मामूर करेगा, हमें अनाथ न छोड़ेगा। रूह की बारिश हम पर करना चाहता है। हालेलुया। आज फिर से एक बार हालेलुया धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। वो हमारा शिफा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शदरबाला हंदा बाशा। रूह की बारिश होने को है, अब शिफा खुलने को है। खोलो दिलों को, ले लो शिफा। खोलो दिलों को, ले लो शिफा। मेरा शाफी है हाजिर यहाँ, मेरा शाफी है हाजिर यहाँ। की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरकत बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको हक है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको हक है। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है, पापों से छूटने का वक्त है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती कोड़े भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा।
बादलों ने सब हमारे देह प्राणात्मा में शिफा देने वाला परमेश्वर है प्रभु, हमें नया बनाने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन तू हमें नया बनाता प्रभु, और तेरे तेजस्वी रूप में प्रभु हम अंश अंश करके रोज बदलते जाते खुदावंद। हालेलुया। ओ तेरा प्रकाश प्रभु तू हम पर चमकाता प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद 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 देते हैं प्रेम पिता। पूरी भाषा खारा बाला भाषा बाला। आगे के समय को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक फेलोशिप को शुरू करने का हमें, जब हम पिछले दिसंबर से उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में थे, तो इस बात को प्रभु ने धीरे धीरे कर हम पर प्रकट किया है। और जिन चीजों की नीड को हमने देखा, जरूरत और आवश्यकताओं को हमने देखा, बहुत लोगों से हमने चर्चा भी की इस संबंध में, और तब जा करके ये यहाँ पर हमारे सामने ये चीज आई है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात डाली गई, और भी हमारे जो साथी हैं, हमारे साथ जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके मनों में भी ये बात डाली गई, और भी कई लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके मन में भी ये बात आई कि इस फेलोशिप को हमें शुरू करना चाहिए, कि हम आपस में संगति करें। और हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है, हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम में से हर एक जन परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए तैयार हो सके, देह प्राण और आत्मा में तैयार हो सके, और पूरी तौर से जैसा कि कहा गया है कि रूहानी हथियारों को धारण कर लो, ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और शैतान का तुम सामना कर सकोगे। इन बातों को सीखने के लिए कि कैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इन बातों को सीखने के लिए हम इस फेलोशिप को आज शुरू कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में और भी लोग इससे जुड़ पाएंगे।
और हम सब लाभान्वित होंगे इससे, और आप सबके लिए भी मौका होगा आगे आने वाले समय में। और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो भी आप उसको पूछ सकेंगे, और धीरे धीरे हम इस चीज को बढ़ाएंगे। और हम एक अच्छी और सही शिक्षा को हम चाहते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, मसीही जीवन में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है, और इसीलिए बोझ हमारे मन में आया है, और कई नेगेटिव बातों को हमने देखा है, और कई गलत शिक्षाओं को भी हमने देखा है, और कई बार हमने उससे नुकसान भी उठाया है, अपने जीवन में हानि भी उठाई है, और हम नहीं चाहते कि ऐसा दूसरों के साथ भी ऐसा कुछ हो। इसलिए हम चाहते हैं कि एक साउंड डॉक्ट्रिन, एक सही शिक्षा को हम लेकर के आए, और हम आपस में संगति में जुड़े, और हमें से प्रत्येक जन कहीं ना कहीं सेवा से जुड़ा हुआ है, या सेवा की इच्छा रखता है, प्रभु यीशु की सेवा करना चाहता है, उसके सुसमाचार को, उसके राज्य को बढ़ाना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें से प्रत्येक इन बातों को जाने। और हमारा एक आत्मिक युद्ध है, और लिखा है कि युद्ध से किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। हमें प्रतिदिन लड़ना है, और इन बातों के लिए हमें तैयार होना है, और एक ठोस शिक्षा हमारे पास होने की जरूरत है। इसलिए हम इस चीज को महसूस किए, और परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया है कि हम सब भाई बहन आपस में जुड़ सके हैं। आगे का समय मेरी पत्नी है नीलिमा, इसके लिए होगा। और आप सब हम लोग को तो सब जानते ही हैं, मेरा नाम जितेंद्र सोलोमन है, और मेरी पत्नी का नाम नीलिमा सोलोमन है, और मेरा बेटा है जयशुरून सोलोमन। मेरे को जीतू भाई के नाम से सब जानते हैं, और बेटे को जेनू के नाम से जानते हैं। और ये हैं श्रीमती सोलोमन, मिसेस सोलोमन है। और वचन में से आगे मैं उनको समय देना चाहता हूँ, और हम आज तो हम इंटरेक्शन करेंगे, आपसी बातचीत जैसे टाइप का। और जो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है और जो बातें हैं, उन सब पर हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे, और आगे आने वाले समय में हम इसको और सिस्टमेटिक ढंग से एक शिक्षा को लेकर हम चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ, और आप सबको मैं इस फेलोशिप के अंदर वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज परमेश्वर का अनुग्रह था हम सबके जीवन में, परमेश्वर ने हमें ऐसा सौभाग्य दिया कि हम जुड़ सके। और इससे पहले कि मैं वचन से कुछ बातों को बांटूं, मैं एक नीड को महसूस करती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि जहां हम जिस परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, और जिस वातावरण में हम रहते हैं, हम सबके जीवन में हमारे पास संगति है और कलीसिया है और सब बातें हैं। और फिर कहाँ नीड है कि हम और किसी शिक्षा के लिए जागृत हों। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि हम थोड़े से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि हम इस बात को समझ सके हैं कि जब हम जीवन को अपने प्रैक्टिकल जीवन में चलते हैं, तो हमारे जीवन में कई क्षेत्र ऐसे आते हैं जहां पर हमें लगता है कि जो कुछ वचन में लिखा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल तालमेल नहीं है। वचन में जो बातें लिखी हैं वो मेरे जीवन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। इस बात के लिए ज्यादातर जब हम लोगों के साथ काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, बहुत सी बातें जब सामने आती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आई वो था परमेश्वर के वचन का प्रकाश। परमेश्वर के वचन का प्रकाश। मैं इस विषय पर वापस आना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ चाहती हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बाइबल और अपने पास एक नोटबुक भी रखा करें। और अच्छा होगा क्योंकि हम स्टडी करेंगे और हम कुछ वचनों को और गहराई से देखेंगे। तो उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 28 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 28 वचन। कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उत्पत्ति 1 का 28। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो।
और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इस वचन के अंदर लिखा है कि फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ और समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी और जो कुछ पृथ्वी पर चलता है उस पर अधिकार रखो। और 26 वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। यहाँ पर मैं इंग्लिश बाइबल का भी थोड़ा इस्तेमाल करना चाहती हूँ, जिसके अंदर उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। परमेश्वर ने जब ये बात कही कि गॉड्स इमेज, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो एक बहुत ही स्पेशल बात जो परमेश्वर ने उसके साथ शेयर की या दिया वो था अपना स्वरूप, अपना इमेज। अभी इमेज एक ऐसा शब्द है, स्वरूप एक ऐसा शब्द है जो बहुत समझने में ये बहुत गहरा इसके अंदर भेद है, क्योंकि जो परमेश्वर का इमेज है वो परमेश्वर की ग्लोरी यानी कि महिमा है। और वो महिमा ऐसी महिमा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर का कहना और होना ये पैरेलल था। और ये जो बातें हैं ये आदम जब पाप में गिरा वहां से ये बातें मिस हो गई। पावर जिसको परमेश्वर की महिमा या ग्लोरी इस बात में है कि जो कुछ परमेश्वर के मुंह से निकला वो अस्तित्व में आ गया। और लिखा है परमेश्वर ने देखा कि वो भला है। ये तीन बातें महिमा, ग्लोरी या पावर को रिप्रेजेंट करती हैं। पहली बात, जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो अस्तित्व में आना, और दूसरी बात, जो अस्तित्व में आया वो हमेशा कैसा रहा? भला, गुड। ये महिमा, इस ग्लोरी को, इस इमेज को परमेश्वर ने आदम को साथ शेयर किया। लेकिन जब आदम पाप में गिरा उसने ये बहुत ही कीमती वस्तु जो परमेश्वर की महिमा और ग्लोरी थी वहां से वो चूक गया। लिखा है ना कि जितनों ने पाप किया वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। They fell short of God's glory। परमेश्वर की उस जगह से हम गिरे हैं जहां से परमेश्वर ने हमें ऐसा अधिकार दिया, जहां से परमेश्वर ने अपने समानता का अधिकार दिया कि जो कुछ कहा वो अस्तित्व में आया, और जो अस्तित्व में आया वो हर बात भला था। हम वहां से गिरे, और शत्रु, जो हमारा शत्रु है, वो इसी बात को परमेश्वर से वो मांगना चाहता था। वो परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी और इमेज को पाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उस बात को वो नहीं पा पाया। अपने घमंड और अपने परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन के वजह से लूसीफर, शैतान, गिराया गया। और वो महिमा जिसे लूसीफर चाहता था परमेश्वर ने उठाकर एक मिट्टी से बनाए हुए मानव को, आदम को दे दिया। इसलिए आदम के वचन में लिखा है कि मनुष्य क्या है कि तू उसके बारे में सुधी ले, अपनी महिमा को। लेकिन ये बात आती है उत्पत्ति 1:28 में लिखा, जब इमेज मिली तब परमेश्वर ने क्या कहा? डोमिनियन। डोमिनियन यानी कि अधिकार। इमेज के बाद आया अधिकार। किन बातों पर? लिखा है आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर जो कुछ चलता है, और समुद्र के जो फिश हैं, मछलियों पर। वास्तव में ये तीन जो कहने का अर्थ समुद्र की मछली या आकाश के पक्षी से बढ़कर ये तीन रैम्स हैं, तीन कहना चाहिए ये तीन आयाम है जिस पर परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य को अधिकार मिले। आकाश और जो वायुमंडल, पृथ्वी और जलमंडल, ये जल और पृथ्वी और आकाश, इन तीनों बातों के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य को अपना अधिकार के साथ कहा कि अधिकार करो। तभी तो यीशु मसीह ने जब आंधी और पानी को डांटा वो शांत हुए। यीशु मसीह ने परमेश्वर की उसी महिमा और उस ग्लोरी और उसी इमेज के अंदर होकर जब आंधी और पानी को डांटा वो शांत हुए। उन्होंने यीशु मसीह के अधिकार को स्वीकार किया। लेकिन कहीं ना कहीं आदम के स्वभाव में होने से मनुष्य उस स्थान से गिर गया। परमेश्वर हम सबके जीवन के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर ने हम सब के लिए उस अधिकार को रेस्टोर करना चाहते हैं।
परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप मसीही जीवन में उस अधिकार में चले जो परमेश्वर ने मसीही जीवन में यीशु मसीह के स्वरूप में हम सब के लिए रखा। हमारा निज भाग है वो, और उस निज भाग को हम कैसे पाएंगे? सिर्फ इच्छा रखने से। कई लोग सोचते हैं हम बहुत ही ईमानदार हैं, मासूम हैं, हमें कोई गलती नहीं करते, हम सिंसियर हैं, हमारी इच्छा है, लेकिन सिर्फ डिजायर, हमें इच्छा रखना उस अधिकार में नहीं लेकर आता है। आप मेरे साथ कुछ भजन संहिता उसका 82, साम्स 82, भजन संहिता 82 को हिंदी में पढ़ेंगे। उसका 6 वचन और 7। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। 6वां वचन में कहा है यू आर गॉड्स, तुम परमेश्वर के समान, परमेश्वर अति महान परमेश्वर के पुत्र हो। लेकिन 7वां वचन फिर से पढ़ेंगे सिस्टर, क्या लिखा है? तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। लेकिन वो स्टैंडर्ड में हम नहीं चल पा रहे हैं। वचन में स्पष्ट लिखा है कि तुम परमेश्वर की समानता, अति महान परमेश्वर के पुत्र होने पर भी, लेकिन जीवन में क्या हो रहा है? जो प्रैक्टिकल जीवन है वहां क्या हो रहा है? एक साधारण मनुष्य के समान हम क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, मर रहे हैं और बिखर रहे हैं। ये आज कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से हमने जो फेलोशिप शुरू की है, वी आर सेंट टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की देह के लिए ये काम कर रहे हैं। ये किसी व्यक्ति, किसी डिनोमिनेशन, किसी चर्च, किसी डॉक्ट्रिन, किसी बंधन, किसी बाउंड्री से बाहर है, क्योंकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया, अपनी देह, यीशु मसीह उसका सिर है और कलीसिया उसकी देह है, और परमेश्वर अपने देह से प्रेम करते हैं, और हम भी यीशु मसीह के कलीसिया से प्रेम करते हैं जो संपूर्ण विश्व की कलीसिया है। और उसके लिए हमें बोझ है, उसके लिए बर्डन है। हमने जीवन में, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, हमने भी अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत से प्रश्न हमारे सामने आए, बहुत सी बातों में से होकर गुजरने के बाद एक भट्टी में से चलते हुए परमेश्वर ने, जिन बातों को मैं समझती हूँ, पिछले 3 दिसंबर को परमेश्वर ने हमें अंदर मन में बोझ दिया कि हमें नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अचानक हमें बोझ आया कि हम उपवास और प्रार्थना में जाएं 3 दिन के अनुसार, हफ्ते में 3 दिन। हम नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए हम उस उपवास और प्रार्थना में गए, और हमने लगभग मार्च तक फास्टिंग प्रेयर की। उसके बाद भी हम कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमने अधिक समय बिताया, और अधिकतर समय हम परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे। हमारे पास अपनी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं थी कि परमेश्वर हमें आप धन दीजिए या दौलत दीजिए या नाम दीजिए या इज्जत या शोहरत या बच्चे का फीस, या ऐसी कोई रिक्वेस्ट हमारे पास नहीं थी। आप यकीन मानिए, हमारे पास सिर्फ हम ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, कुछ तो बात है जो आप हमारे जीवन से। और होते होते परमेश्वर ने, मैं सच बताना चाहती हूँ, आज आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे परिवार को देख रहे हैं, लेकिन आप बहुत लोगों को नहीं देख पा रहे हैं जो इस फेलोशिप के पीछे खड़े हैं। और ये फेलोशिप जिस नींव पर खड़ी है, उसमें 1 या 2 या हम 3 नहीं हैं। ये एक ऐसी नींव पर खड़ी है, यहाँ पर किसी के आंसुओं के बलिदान है, प्रार्थनाएं हैं, प्रोफेसीज हैं, डायरेक्शन है। मैं यहाँ पर मैं नाम नहीं ले सकती। परमेश्वर आने वाले समय में हमें अनुग्रह करेंगे कि जैसे जैसे आज मैंने जैसे बताया, हमारा पहला सेशन है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस बात को बताऊं कि हम क्यों जुड़े हैं, क्या मकसद है, जब हमारे पास ऑलरेडी वचन है, शिक्षा है, सब कुछ होने के बाद भी। तो परमेश्वर ने अपने मसीह में, हमारे प्रिय लोग हैं, बहनें हैं, जिन्होंने प्रार्थना के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा, और हर तरह से हमारे पेरेंट्स का हर बातों के ऊपर ये फेलोशिप जो है आपको सामने दिखाई दे रही है। लेकिन हम सिर्फ 3 नहीं हैं, एक पूरी टीम है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और हम
हम सब भी मसीह की देह हैं और मसीह की देह हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। हमारे पास और कोई स्वार्थ या और कोई कारण नहीं है एक दूसरे के साथ जुड़ने का, मसीह का प्रेम ही हमारा कारण है। और मैं बात कर रही हूँ कि ये बातें कि परमेश्वर के स्वरूप में, समानता में, परमेश्वर की संतान होने के बाद भी जो जीवन की सच्चाई है वो ऐसी है कि हम एक साधारण मनुष्य के समान मसीही लोग, मसीही परिवार, मसीही परिस्थितियां, मसीही जवान बच्चे, मसीही स्त्रियां, लोग ऐसे पत्तों के समान बिखर रहे हैं। परिस्थितियां उन्हें किसी भी तरह से कुचल रही हैं। और जब ये सारी बातों में से हम होकर गुजरे, हमने देखा क्यों ऐसी बातें, हम लोगों के साथ काउंसलिंग में जब पीड़ा होती है, जब इन सब बातों को देखते, और परमेश्वर की आत्मा ने बहुत पिछले साल सितंबर से एक वचन दिया कि मैं तेरे हाथों को युद्ध करना और तेरी उंगलियों को बैटल के लिए तैयार करता हूं। ऐसे बहुत से वचन, और अभी पिछले 2-3 महीने में परमेश्वर ने वचन के द्वारा स्पष्ट किया कि जीवन की जल की नदियों को, जहां निर्जल देश में मैं जीवन की जल की नदियों को बहाऊंगा। ऐसे वचनों के द्वारा परमेश्वर ने कंफर्म किया कि आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग, मैं नहीं जानती, आप में से ज्यादातर लोग अगर शिक्षा की जगत से जुड़े हैं, आपको मालूम होगा कि शिक्षा का जगत बहुत परिवर्तन लेकर आया है। 100 साल पहले की शिक्षा नहीं चल रही है। आज सेंट्रल बोर्ड ने अपने परीक्षा लेने की पद्धति पूरी बदल दी। आज करिकुलम, पिछले साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नया करिकुलम आया। जो पहले चलता था वो कोठारी कमीशन और वो सारी 1970 की बातें बदल गई। नया क्यों एक नया करिकुलम, एक नया सिलेबस, एक नया पैटर्न? क्योंकि इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि जो पहले की शिक्षा थी वो अच्छी थी, लेकिन आज के समय के जो संघर्ष और चुनौतियां हैं उसके लिए हमें नई रणनीति और शिक्षा नीति की आवश्यकता है। उन्होंने पूरे बदलाव को लेकर आया, लेकिन हम मसीही लोग, हमारे पास वचन वही है, लेकिन हम आज के बातों के साथ जो है वो पैरेलल या परमेश्वर के वचन के साथ, आज के समय की आवश्यकताओं के साथ हम साथ नहीं चल पाने के कारण जीवन में उन बातों का रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते हैं। जीवन में उन बातों का रिफ्लेक्शन हम नहीं देख पा रहे हैं। इन बातों ने हमें प्रेरित किया कि हर एक बात में परिवर्तन है। तो आज हमारे लोगों के अंदर भी परमेश्वर का अच्छा, और एक अच्छी बात परमेश्वर के वचन से यह है कि परमेश्वर का वचन अनादिकाल से अनंत काल तक स्थिर है। मेरे साथ एक वचन आप ओपन कर सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक, उसका 40 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक, उसका 40 अध्याय। मैं इस बात को देख रही थी कि परमेश्वर ने मूसा को उस मंदिर को बनाने के लिए सारा पैटर्न दिया, एक तौर तरीका समझाया। मैं आपको बताऊंगी कौन सा वचन पढ़ना है। आप सोच रहे हैं अचानक मैं मूसा और उसके मंदिर के विषय में क्यों बात कर रही हूं? ये सब कुछ कनेक्टेड है। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में, जैसे मैं बता रही थी कि मसीह जीवन में, अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से, परिवार की रीति से, समाज की रीति पर जिस स्तर पर परमेश्वर चाहते थे कि हमारा अधिकार हो, उस अधिकार में मसीही कलीसिया जो है वो न चल पाने का कारण क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एब्सेंस ऑफ लाइट, ज्योति, प्रकाश की कमी। इस आत्मिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रकाश, क्योंकि इस आत्मिक जीवन में, हम आत्मिक जीवन और अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस स्तर पर उठते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के वचन से कितने प्रकाशित हैं। वचन के खुलने से प्रकाश होता है और प्रकाश से अंधकार मिट जाता है। प्रकाश ही एकमात्र हथियार है अंधकार के विरोध में। आज जीवनों में अगर अंधकार की सामर्थ ने पति पत्नी के रिश्तों में, बच्चों में, ड्रग्स के रूप में, कलीसिया में, किसी भी क्षेत्र में अगर अंधकार की सामर्थ है, तो वो सामर्थ तोड़ने के लिए एकमात्र जो परमेश्वर की ओर से पैटर्न या परमेश्वर की ओर से जो बात दी गई है वो है प्रकाश। प्रकाश के आने से अंधकार मिट जाता है। ये प्रकाश है जो अंधकार को पूरी तरह से नष्ट करता है।
फिर परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन में, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर ने हमें अधिकार करने के स्थान पर रखा है। कैसे करेंगे हम अधिकार? वचन के प्रकाश से। वचन, क्योंकि यशाया 61 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है और परमेश्वर का तेज, ग्लोरी तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर की महिमा आज हम अपने परिवार में देखना चाहते हैं। क्या है परमेश्वर की महिमा? परमेश्वर की महिमा है, जैसा परमेश्वर ने एक मसीही परिवार को रखा है, जिन बातों में, जिन आशीषों में चलने के लिए हमारे संतान जैसी होनी चाहिए, हमारे रिश्ते, हमारे पति पत्नी के संबंध और सारी बातें, जिन बातों को परमेश्वर के वचन ने रखा है, उस तरह से अगर एक परिवार दिखता है तो वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन कहता, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। परमेश्वर का तेज। आज हम अपने फाइनेंस में परमेश्वर की महिमा, अपने धन, अपनी संपत्ति, अपने बिजनेस, अपने आर्थिक क्षेत्र, अपने जॉब, अपने करियर, अपने कलीसिया, हर क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं। क्या मैं सच कह रही हूँ? हालेलुया। क्या मिसिंग है? परमेश्वर की महिमा। अगर वो महिमा हमारे परिवार, हमारी कलीसिया और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में देखना चाहते हैं, हम सब देखना चाहते हैं, तो ग्लोरी लाइट के साथ जुड़ा है, प्रकाश के साथ। परमेश्वर का वचन का प्रकाश हमें अनुग्रह देता है कि हम अंधकार से छुटकारा पाते हैं और परमेश्वर के द्वारा दी गए अधिकार में हम चलते हैं, जो तीनों आयामों में है, आकाश पर, पृथ्वी पर, जलमंडल पर। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का अधिकार होगा। हम उस अधिकार पर, यीशु मसीह ने उसका एक रूप दिखाया, उसने पृथ्वी पर अधिकार को दिखाया, उसने आकाश, आंधी, तूफानों को डांट कर दिखाया कि एक मनुष्य का किस लेवल तक अधिकार परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप चले। वो है लाइट। अगर परमेश्वर के वचन का प्रकाश खुलता है तब परमेश्वर की महिमा आती है। और वचन के प्रकाश के बिना, वचन के प्रकाश के बिना, जिस क्षेत्र में, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे घर में ऐसे दूसरे जैसे फ्लैट्स और बड़े बंगलोज होते हैं, उनमें हर घर का, हर कमरे की चाबियां होती हैं। किचन की चाबी से बेडरूम नहीं खुलता, ड्राइंग रूम की चाबी से किचन नहीं खुलता। हमारे पास चाबियों का गुच्छा है, लेकिन हमें मालूम होनी चाहिए कि कौन सी चाबी कौन से कमरे को ओपन करेगी या खोलेगी। अगर राइट चाबी लगती है तो वो कमरा खुलता है और हम उस जीवन की आशीषों में प्रवेश करते हैं। हमारे पास वचन है, हमारे पास चाबियां हैं, हमारे पास कुंजियां हैं, लेकिन ये कुंजियां, हमें इस बात को समझना है कौन सा वचन, कौन सी कुंजी, कौन से क्षेत्र में हमें अप्लाई करनी है। यही है वचन का प्रकाशन, जो हमें अधिकार के क्षेत्र में लेकर आता है। ये आवश्यकता है आज हमारे समय की, ये आवश्यकता है आज हमारे समय की, जिसने हमें इकट्ठा होने के लिए आज तैयार किया और हमें प्रिपेयर किया है। परमेश्वर का वचन बताता है कि किस तरह से हम सिर्फ चाहने से, हे परमेश्वर, मेरी इच्छा है कि मेरी संतान आशीष पाए, मेरी इच्छा है कि मेरे जॉब में उन्नति आए, मेरे बिजनेस में उन्नति आए, मेरे परिवार में शांति आए, मैं सिंसियर हूं, मैं प्रार्थना कर रही, मैं मासूम हूं। आप लाइट, वो चाबी जो इन कुंजियों को खोलती है, वो परमेश्वर के वचन में वो सारे भेद हैं। परमेश्वर के वचन से, मैंने आपको कहा निर्गमन की पुस्तक, उसका 40 अध्याय, इसमें बहुत ही एक खूबसूरत भेद है जो मैं आज आपके साथ बांट कर रुकना चाहूंगी कि परमेश्वर ने 25 अध्याय से मूसा से बताना शुरू किया कि जो तंबू है वो कैसा बनाया जाए। आप सब लोग, मुझे बेहद खुशी आप लोगों के साथ जुड़कर, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं जो आज हम में से कोई नया विश्वासी, और ज्यादातर लोग, मैं आपको रेस्पेक्ट करती हूँ और ऑनर करती हूँ प्रभु के दास और दासियों के रूप में, क्योंकि मैं जानती हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं उन सबके पास अपनी मिनिस्ट्री है, चर्च है, झुंड है, कलीसिया है, प्रेयर ग्रुप्स है, वो सब सेवकाई के अंदर रहने वाले लीडर्स हैं। लेकिन आपकी खास बात क्या है मालूम है? आपकी खास बात यह है कि आपने परमेश्वर के राज्य में बढ़ने की कुंजी पाई, वो है भूख और प्यास। वचन के भूख और प्यास, जिसके अंदर ग्रोथ। आपको मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ, हम आपके साथ बैठकर यहाँ बांट रहे हैं, लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि आपके साथ
साथ हम कुछ वचनों को बांट रहे हैं इसका मतलब हम सिद्ध या सब कुछ जानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आज पूरी तरह से स्कूल ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं, हम डिसाइपल्स हैं, हम शिष्य हैं, पवित्र आत्मा की अधीनता में, मेंटरशिप में लगातार प्रतिदिन सीख रहे हैं और शायद जीवन की आखिरी सांस तक सीखते रहेंगे। और यही एक स्वस्थ मसीही जीवन की पहचान है, एक स्वस्थ ग्रोथ, बढ़ोतरी। जब हमें ये लगने लगे कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई बात सीखने की जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ, शायद हम वहां रुक जाते हैं। लेकिन ग्रोथ हमारे अंदर की नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ बांट रही थी एक्सोडस, लेकिन उस एक्सोडस पे आने से पहले एक बार कोई बहन जल्दी से 2 कुरिन्थी 3:17 खोल सकते हैं? 2 कुरिन्थी 3:17, 2 कुरिन्थी 3:17। किसी को प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। थैंक यू। मैं एक बार वापस इसको पढ़ती हूँ। लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और उसके बाद 18 वचन सिस्टर। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जी, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, तेज से तेज, महिमा से महिमा। ये है हमारे जीवन की जय की कुंजी, जहां हम ये जानते हैं कि आज हम ग्लोरी में हैं, हमें ग्लोरी टू ग्लोरी और भी ऊंचाई पर जाने का स्थान है। महिमा से महिमा, ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी, ये है परमेश्वर की इच्छा। आज हम जहां कहीं भी है, जैसे मैंने कहा, हम सब लीडर्स के ग्रुप से मैं बात कर रही हूं, और सब लीडर्स आज जहां भी हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप महिमा से महिमा में, ग्लोरी से ग्लोरी, पावर टू पावर, डोमिनियन टू डोमिनियन, अधिकार से अधिकार, ऊंचे अधिकार की ओर, महिमा से महिमा की ओर। परमेश्वर के प्लान्स हमारे जीवन के लिए बहुत ही ब्लेस्ड और आशीषित हैं। अब मैं वापस आऊंगी निर्गमन उसके 40 अध्याय पर, और मैं आपके साथ बांट रही थी कि जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मंदिर का स्वरूप, आप सब बाइबल के शिक्षक, आप जानते हैं 25 अध्याय 26, 27, 28 परमेश्वर ने मूसा को एक एक बारीकी से बताया कि वो मंदिर कैसा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, किस प्रकार के पर्दे होंगे, पर्दों का कलर क्या होगा, महायाजक के वस्त्र कैसे होंगे, हर एक बारीकी को बताने के बाद, और परमेश्वर ने जो कुछ मूसा को दिया वो ऐसा नहीं था कि कोई नया क्रिएशन था, कोई नई क्रिएशन नहीं थी। परमेश्वर ने कहा जो छाया स्वर्ग में है टेबरनेकल की, जो स्वर्ग में है, जो मंदिर का प्रतिरूप स्वर्ग में है, उसी का प्रतिरूप पृथ्वी पर बनाया जाए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। वो बारीकियों को देने के बाद 40 अध्याय पर मैं रुकी हूं, उसमें उसका 33 वचन का आखिरी लाइन कोई पढ़ेंगे? 40 का 33 का लास्ट लाइन। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। लिखा है मोसेस फिनिश द वर्क। हर एक परमेश्वर ने उसको पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये जो मंदिर है इसको इस रीति से बनाओ। हर एक, आप सब बाइबल के जानने वाले लोग हैं, कई अध्याय इसके लिए समर्पित है, यहाँ तक कि महायाजक के वस्त्र किस तरह से बनने चाहिए, सारी बारीकियां, वेदी कैसी होनी चाहिए और किस तरह से वेदी को बनाया है, किस तरह से धूपदान को बनाना है, किस तरह से शो ब्रेड रोटी को बनाना है, किस तरह से धूप के दान बनाने, सब कुछ
किन वस्तुओं से, और यहाँ तक कि मूसा के अगुवाई में बना, लेकिन कई लोगों का टीम था, बेजलेल, जिसको परमेश्वर ने आत्मा से भरा। हर एक व्यक्ति का एक टीम वर्क निकल कर आया। इसी तरह परमेश्वर की कलीसिया और मंदिर भी एक टीम वर्क है। मिलकर हर कोई अपना अपना काम पूरा करता है, तब वो काम पूरी रीति से सिद्ध होता है। लिखा है तब मूसा ने काम पूरा किया। उसके बाद क्या हुआ? 34 वचन पढ़ेंगे। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। तब जब पूरा सब कुछ परमेश्वर के कहने के मुताबिक मूसा ने बनवाया, तब यहोवा का तेज उस स्थान पर, ग्लोरी ऑफ गॉड। आज मेरा आपसे सवाल है कि आप अपनी सेवा में परमेश्वर की एक नए आयाम पर महिमा को देखना चाहते हैं? आप अपने परिवार में परमेश्वर की एक नए ग्लोरी महिमा, आपने अब तक परमेश्वर की महिमा को देखा है, लेकिन अब आपके अंदर इच्छा है कि परमेश्वर जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने चखा है, जो कुछ आपने मेरे जीवन में, मेरे कलीसिया में, मेरे परिवार में किया है, वो सब कुछ भला है, लेकिन मैं यहां रुकना नहीं चाहती। मुझे और महिमा से महिमा में जाना है। मुझे उस संपूर्णता के अधिकार में, यीशु मसीह के स्वरूप में आना है। मुझे उस अधिकार तक आना है जो आपने मेरे लिए और मेरे परिवार, मेरे कलीसिया के लिए रखा है। ये वचन में लिखा है जब मूसा ने सब कुछ परमेश्वर के कहे मुताबिक पूरा किया, तब परमेश्वर की महिमा उस स्थान पर उतरी, और लिखा है कि फिल्ड द प्लेस। आज संसार उस महिमा को देखने के लिए वेट कर रहा है। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कैसे प्रकट होंगे, कैसे अलग दिखाई देंगे? आज आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे और बच्चों से अलग कैसे दिखाएंगे? ये ग्लोरी है, ये परमेश्वर की महिमा है जो उन्हें फर्क करेगी। आपके परिवार में परमेश्वर की महिमा है जो आपको अलग लोगों से फर्क पैदा करती है। आपका बिजनेस सबसे अलग होगा, वो है परमेश्वर की महिमा। आपके लोग, आपकी कलीसिया, ओ ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा जब आपके उन बातों पर आकर ठहरती है, वो इतनी सामर्थ्य होती है। वो थियरी नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो शब्द नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, वो सामर्थ्य है, वो आंधी और तूफानों को बदलती, मुर्दों को जिलाने वाली प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन आज हम सब उस यात्रा पर हैं, हम सिद्ध नहीं है, हम उस महिमा की ओर बढ़ रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि वो महिमा आपके बिजनेस में आए, वो महिमा आपके जॉब में हो, वो महिमा आपके व्यक्तिगत परिवार में हो, वो महिमा, परमेश्वर का तेज आपके कलीसिया में उतरे, आपका झुंड, आपके लोग सबसे फर्क हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। और वो कैसे होगा? ये सवाल ये है कि सिस्टर आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन होगा कैसे? बहुत अच्छा सवाल है ये। हम इकट्ठा इसलिए ही हैं। आपको मालूम है कि परमेश्वर के वचन में हमें नया कुछ क्रिएट करने के लिए, या परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए नया कुछ इन्वेंट नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में सारे भेद दे रखे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ ढूंढना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने राज्य की बात कही। देखो परमेश्वर का राज्य आने पर है, परमेश्वर का राज्य। तो आप जानते हैं हर एक राज्य के पास अपना एक संविधान होता है, एक सिस्टम होता है, एक तौर तरीका, एक पैटर्न होता है, एक गाइडलाइंस होते हैं। जैसे अभी आप कॉमनली सुनते हैं ना, कोविड गाइडलाइंस। अभी नए गाइडलाइंस हैं। अभी आप पहले की तरह जाकर हम कहीं भी ट्रेन या बस में ऐसे पहले की तरह नहीं कर सकते। अब हमें कुछ कोविड के गाइडलाइंस है, जैसे मास्क पहनना है, या कुछ दूरी बनाकर रखनी है, या सैनिटाइजर्स यूज कर, ये गाइडलाइंस। ऐसे ही परमेश्वर के राज्य के भी कुछ गाइडलाइंस हैं। परमेश्वर के राज्य का एक सिस्टम है, परमेश्वर के राज्य की कुछ नियम और आज्ञाएं हैं। सिर्फ अगर हमने उन्हें खोज लिया, ये परमेश्वर के वचन से प्रकाशित होना है, और फिर हमें जयवंत होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा हमारे जीवन का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कई लोगों के जीवन में ऐसा समस्या होता है, या मैंने भी इन बातों से होकर गुजरा, कि हमें अभिषिक्त है, मैं अभिषिक्त हूं तो मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आशीष होगी। नहीं,
जिस क्षेत्र में आपको आशीष चाहिए, उस क्षेत्र में परमेश्वर के वचन के अंदर आपके लिए कौन सा पैटर्न, कौन सा सिस्टम, कौन सा गाइडलाइन, कौन सी आज्ञा, कौन सा तरीका, कौन सा मेथड परमेश्वर ने दिया है, आपको वही मेथड फॉलो करना है। और आप यकीन मानिए, मास्टरी या परमेश्वर का मेथड इतना सफल है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। महिलाएं इस बात को अच्छी तरह जानती हैं। अगर कोई बहुत अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम राजस्थान में रहते हैं, यहाँ पर दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है। अभी मैं उड़द की दाल से दाल बाटी बनाने की कोशिश करूंगी तो पूरी तरह से वो खराब हो जाएगा, कोई नहीं खा सकता। उसको बनाने का एक तरीका है जो यहाँ के पुराने जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि दाल बाटी इस तरह से बननी चाहिए, तब उसमें इतना घी पड़ता है, ऐसे बनेगा, ऐसे सिकेगा, इतने तापमान में सिकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बनाया तो वो दाल बाटी नहीं बनेगा, फिर वो कुछ और बनेगा, उसमें आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे ही आप जीवन में जिस क्षेत्र में जो रिजल्ट चाहते हैं उसके लिए एक परमेश्वर ने अपने वचन में एक मेथड रखा है। हम आलसी हो जाते हैं, हम कहते हैं मेरे पास अभिषेक सब हो जाएगा। अभिषेक, मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अभिषेक का एक ऑफिस है, एक काम है। अभिषेक का ऑफिस यह है कि वो वचन को फॉलो करता है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडला रहा था, गहरे जल पर मंडला रहा था। वो मंडला रहा था, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं, वो मंडला रहा था। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ मंडरा रहा था। जब वचन रिलीज हुआ और परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, जब वचन निकल के आया तब उस परमेश्वर की आत्मा का काम यह होता है कि उस वचन को स्थापित करे। आपके जीवन का अभिषेक आपके मुंह से निकलने वाले वचन और उसके प्रकाशन को आपको, आपके और मेरे जीवन में स्थापित करता है। अभिषेक का एक अपना काम है, एक अपना रोल है, एक अपना फंक्शन है। वचन का एक अपना काम है। हम हर चीज को मिला जुला कर, अगर मैंने पवित्र आत्मा की शिक्षा को पाया है और मैंने ये सीखा है कि किस तरह से मुझे सपोज जीवन में पढ़ाई में करती हूं तो मुझे अच्छी तरह से पढ़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे जीवन में जो फाइनेंस का क्षेत्र है वहां ऑटोमेटिक अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप सिर्फ नाश होता है। और भलाई की बातों के लिए पौलुस कहता है कि उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस अनुग्रह के अनुसार मैं क्या कर सकूं, परिश्रम कर सकूं। कुछ बिल्ड करने के लिए हमें वचन को देखना पड़ेगा। हर बात के लिए आपको उन्नति चाहिए, परमेश्वर के वचन में है। कैसे यूसुफ ने, कौन सा पैटर्न था? यूसुफ इसलिए उन्नति नहीं पाया क्योंकि उसने बस उसका नाम यूसुफ है इसलिए उन्नति पाया ना, एक सिस्टम, एक पैटर्न को उसने फॉलो किया और उन्नति पाया। एस्तर ने कैसे बिना हथियार उठाए अपने शत्रुओं को नाश किया और अपने लोगों को बचा लिया। इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत महारानी थी और राजा उससे प्रेम करता था, नो। एस्तर के पास एक फॉर्मूला था, एस्तर के पास कुंजी थी जिसके कारण वो बिना हथियार उठाए उसने अपने शत्रुओं का नाश किया और अपने लोगों को, बड़ी भीड़, अपनी जाति, अपने कौम को बचा लिया। एस्तर के पास वो कुंजी थी। परमेश्वर का अनुग्रह हो कि परमेश्वर की महिमा उतरने के लिए परमेश्वर के जो बातें हैं, वो बारीकियां जो परमेश्वर ने अपने वचन में भेदों के रूप में रखा है, वो अगर हम सीख जाएं, अगर मैंने अपने जीवन में फाइनेंस या धन के विषय में परमेश्वर की बातों को समझा है कि परमेश्वर, मैं बहुत 20 साल पहले जब मैं प्रभु में आई थी, मैं सोचती थी कि धन एकदम बेकार है, प्रभु के, मुझे तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बात सही थी, परमेश्वर ने मुझे उस समय तैयार किया, एक उत्तम चरित्र को मेरे अंदर तैयार किया। और उसके बाद परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर का सुसमाचार जो है, वो परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ तरीके रखे हैं, जिसको आप परमेश्वर के सिस्टम्स को कहते हैं। कैसे उद्धार पाना है, उसका एक सिस्टम है। मुंह से अंगीकार और आत्मा में विश्वास।
परमेश्वर ने एक पैटर्न रखा है, एक तरीका, उद्धार का एक तरीका है। परमेश्वर ने कहा उन्नति का एक तरीका है, प्रभावशाली होने का तरीका है, संतान को पाने का तरीका है, जादू और टोने से छुटकारा पाने का तरीका है। पीढ़ी से पीढ़ी तक लोगों के जीवनों को शत्रु ने कुचल कर रखा है। मसीही, वेल मीनिंग मसीही लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, सिर्फ ये नहीं जानने के कारण कि परमेश्वर की मनसा क्या है, वो शत्रु के तमाम युक्ति और योजनाओं के अधीनता में कुचले जा रहे हैं, पीड़ा उठा रहे हैं। असफलता के बाद असफलता, असुरक्षा के बाद असुरक्षा, धन की हानि, बिजनेस की हानि, बच्चों, हर तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा हम इन बातों को पलट सकते हैं। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर अपने बातों के प्रकाश के द्वारा वो चाहता है हम में से हर एक उस वचन के प्रकाश को, उन भेदों को जान ले जिसके द्वारा हम अंधकार की तमाम सामर्थ और राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दे। यरीहो गिरती है, यरीहो की दीवारें गिर जाती हैं, यरदन दो भाग होते हैं, लाल समुद्र दो भाग होता है। सिर्फ परमेश्वर के वचन में ये कैसे होता है, इस बात को मुझे और आपको सीख लेना है। जब हम इसमें परिपक्व हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, हम इस वचन में जड़ पकड़ेंगे, हम अपने जीवन में जय से जय में हम महिमा को देखेंगे, ग्लोरी को देखेंगे अपने जीवन के क्षेत्रों में। मैं धन्यवाद करती हूँ, यहाँ हमारा समय पूरा होता है। 2-3 मिनट के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि आने वाले समय में आप जुड़ते हैं, आप 3 बातों की अपेक्षा रखें। हालेलुया, हालेलुया। 3 बातों की अपेक्षा रखें कि जब कभी पवित्र आत्मा की अधीनता में लोग जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की अधीनता और पवित्र आत्मा की संगति में हम जुड़ते हैं, तब सबसे पहला हमारे जीवन में होता है यीशु मसीह के साथ एक ताजा मुलाकात। वो दर्शन के रूप में हो सकता है, वो वचन के रूप में हो सकता है, वो परमेश्वर की आवाज के रूप में हो सकता है, वो परमेश्वर अपने काम को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। और आपका परमेश्वर के साथ किस तरह की भाषा से आप जुड़ते हैं, उस तरह से वो आपको अपने आप को प्रकट करेगा। लेकिन यकीन मानिए, आप जूम पर हैं, हम सब दूर हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्थान पर पवित्र आत्मा के स्पर्श को, पवित्र आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा के कन्विक्शन को, होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री को अपने अपने जगह पर जरूर रिसीव करेंगे। आज मैंने कोशिश की कि कहां आवश्यकता है। हमें परमेश्वर ने एक सामर्थ्य और अधिकार के लिए बनाया, लेकिन जीवन एक मनुष्य मिट्टी मात्र बिखर कर रह जाता है, परिस्थितियों में बिखर गए। जब एक घर चट्टान पर बनाया गया, एक घर रेत पर बनाया गया, एक घर चट्टान पर बनाया गया, एक घर रेत पर, आंधी तूफान दोनों पर आए। परमेश्वर के वचन ने यह गारंटी नहीं दी है कि आपके जीवन में, आप मसीह के लोग हैं, आंधी तूफान नहीं आएंगे। जब यीशु मसीह के जीवन में आंधी तूफान आया, तो मेरे जीवन में भी आ सकता है। वचन में लिखा है, दुख उठाने के द्वारा उसने परमेश्वर के दुख उठाकर आज्ञा मानने के द्वारा यीशु मसीह से सिद्ध हुआ। तो वो आंधी, वो तूफान, वो लहरें उठती तो हैं, लेकिन क्योंकि आपका और मेरा घर चट्टान पर होगा, और वो चट्टान वो प्रकाशन है, वो वचन है, वो ज्योति है जो यीशु मसीह स्वयं है, जिससे हम स्थिर रहेंगे। और वो घर जो रेत पर बनाया गया, वो बिखर गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें वो चट्टान का बेस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी सेवकाई, हमारा चर्च, हमारा झुंड, हमारे बच्चे, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस एक चट्टान पर बनाया जाए। क्योंकि ये कोरोना और उसके बाद ओमिक्रॉन, उसके बाद बहुत सी बातें आती और जाती रहेंगी, लेकिन जो घर यीशु मसीह के दिए हुए चट्टान, उसके वचन, उसके प्रकाश पर बनेगा, वो बना रहेगा, वो बिखरने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रही थी कि जब कभी आप संगति में जुड़े, आप आशा के साथ जुड़े। पहली बात कि जो आप यीशु मसीह से व्यक्तिगत वचन के द्वारा, इस समय आप जो सुन रहे हैं वो वचन नहीं है,
यूहन्ना 6:63 में लिखा है कि मेरा वचन जीवन है और मेरा वचन आत्मा है। इस समय जो आपके कानों से प्रवेश कर रहा है वो आत्मा है, वो जीवन है जो आपके स्पिरिट में उतर रहा है, आपके शरीर में लाइफ जा रहा है, आपकी आत्मा में लाइफ जा रहा है, आपके कानों में जीवन उतर रहा है, आपके आत्मा में जीवन उतर रहा है, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके दिमाग में परमेश्वर का आत्मा जीवन और वचन के रूप में अंदर जा रहा है और वो आपके विश्वास को आपको मजबूत करता है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन। पहला क्या मैंने कहा? एनकाउंटर, जो यीशु के साथ आपकी मुलाकात, ताजा मुलाकात। आप यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन हर बार वो आपको ताजा एक नए रूप में, महिमा से महिमा में उठाने के लिए अपने आप को प्रकट करेगा। आपने उसे उद्धारकर्ता के रूप में देखा, अब आप उसे चंगा करने वाले के रूप में देखेंगे, अब आप उसे प्रबंध करने वाले के रूप में देखेंगे, अब आप उसे उठाने वाले के रूप में, भलाई करने वाले के रूप में, रिवॉर्ड करने वाले के रूप में। अरे बहुत से नए आयाम यीशु मसीह के अभी देखने बाकी हैं, जिसको यीशु मसीह आप पर प्रकट करेंगे। इस उम्मीद से आप जुड़े। दूसरी, ट्रांसफॉर्मेशन, हम बदलते जाएंगे। जैसे अभी बहन ने पढ़ा 3:17, दूसरा कुरिन्थी के 3:17, हम लगातार आज जब वचन सुन रहे हैं, अब हम लगातार क्या हो रहे हैं? मसीह के स्वरूप में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदल रहे हैं। यीशु के स्वरूप में बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिन, हफ्ते और महीने। मैं आपको ठीक कहती हूँ, आप एक चैलेंज, आज का डेट नोट करिए, 5 दिसंबर, और हम सब बात करेंगे। हम मिलेंगे अगले संडे, लेकिन हम 5 जनवरी को अगर मिले तो हम आपसे बात करेंगे। 1 महीने के अंदर हम कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी करेंगे। जैसे शरीर को, माफ कीजिए मैं 5 मिनट ऊपर जा रही हूँ, शायद आज पहला टर्न है। अगर आप में से कोई लेट हो रहे हैं चर्च के लिए या कोई और काम के लिए, तो प्लीज आप लोग अपना कर सकते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ कुछ समय ले रही हूँ, आप जुड़े रहना चाहते हैं, आप मोस्ट वेलकम। मैं इस फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कुछ, जैसे हमारा शरीर है वैसे ही हमारा आत्मिक मनुष्य भी है। हम एक्चुअली 2 पर्सनालिटीज को लेकर चल रहे हैं, एक शारीरिक मनुष्य और एक आत्मिक मनुष्य। और जो अधिकार है वो आत्मिक मनुष्य करता है। आत्मिक मनुष्य बलवंत होता है तो आंधी, तूफान, पृथ्वी और जल पर अधिकार करता है। शरीर में हम गिर सकते हैं, लेकिन आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर की संतान है। हमारा आत्मिक मनुष्यत्व कैसे मजबूत होगा? जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए आप क्या करते हैं? अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और अपने शरीर को पोषण देते हैं, वैसे ही आत्मिक मनुष्यत्व को पोषण की आवश्यकता है। वचन के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा। और शरीर को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज भी करते हैं। कई लोग करते हैं, हम थोड़े इस मामले में ढीले हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छा है, करना चाहिए। तो सब कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, मैं हफ्ते में 2 दिन करती हूँ, 4 दिन नहीं कर पाती हूँ, वो हमारी। लेकिन आत्मिक एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, हम कुछ एक्सरसाइज यानी कि हाथ पैर उठाने के एक्सरसाइज नहीं होंगे, कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस को हम जोड़ेंगे अपने सीखने में। जैसे 1 महीने के लिए हम ये काम करके देखेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि आपका और मेरा रिजल्ट हम अपने जीवन में अगर उस महिमा को नहीं देख पाते तो फिर क्या फायदा? हमें रिजल्ट्स चाहिए अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने हर क्षेत्र में। और परमेश्वर अपने वचन और वायदे का परमेश्वर है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना डेट नोट करें, 5 दिसंबर। और अगर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, नए साल में 5 जनवरी को अगर हम मिले, तो मैं समझती हूँ कि हम थोड़ा समय इस बात में देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपने क्या परिवर्तन महसूस किया। हालेलुया। आप लोग कोई जिम जाते होंगे ना, तो वो जिम इंस्ट्रक्टर पूछते हैं, भाई 1 महीने में कितना वजन घटाया, कितना बढ़ाया, कहां तक आपका हार्ट का फंक्शनिंग ठीक हो गया? क्योंकि आपने कुछ किया है तो आपको क्या चाहिए? उसका परिवर्तन और उसका प्रभाव देखना है। आत्मिक प्रभाव भी देखा जा सकता है, ये नहीं है कि नहीं देखा जा सकता। 1 महीने के बाद, जरूरी नहीं है कि आप सब बोले, मैं दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन अपनी स्वेच्छा से अगर आप कुछ बातों को शेयर कर पाएंगे,
1 मंथ के बाद हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, कि वचन ने हमें कैसे परिवर्तित किया, कैसे हमारे माइंडसेट्स को चेंज किया, कैसे हमारे विचारों को परिवर्तित किया, कैसे परमेश्वर ने परिस्थितियों को परिवर्तित किया, कैसे परमेश्वर ने हमारे शत्रुओं को हमारे लिए परिवर्तित किया, कैसे हमारे लोगों को हमारे लिए किया। ये सब परिवर्तन हमारे जीवन में आज से शुरू होंगे। हालेलुया, ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरी बात आप उम्मीद रखें, पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री, चाहे आपके शरीर में, मन में, विचारों में, जहां आप बैठे हैं वहीं आप ठीक उसी स्थान पर अपने जीवन की आवश्यकता को, परमेश्वर की आत्मा आपको ठीक वहीं पर मिलेंगे। चाहे आपको शरीर में चंगाई की जरूरत है, आत्मा में जरूरत है, मन में जरूरत है, आपको जहां आप अपने रूम में बैठे वहीं होली स्पिरिट आपको मिनिस्टर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है, उसकी इच्छा है तो वो करेंगे। हालेलुया। पहला एनकाउंटर, यानी कि यीशु मसीह से ताजा नया मुलाकात, फ्रेश जानना। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। और तीसरा पवित्र आत्मा की व्यक्तिगत मौजूदगी, उपस्थिति और संगति। इन बातों को हम एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले समय में जब हम जुड़ेंगे। मैं समझती हूँ आज मैं थोड़े से शब्दों में नहीं, ज्यादा शब्दों में मैंने बताया है कि कहाँ हमें जरूरत है। हम अगर आने वाले समय में इन कुंजियों को सीखते जाएंगे कि कैसे हम उस अधिकार में आ सकते हैं जिस अधिकार में परमेश्वर ने हमें आने के लिए रखा है, और कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें रोक रही हैं, हम अपनी शहरपनाह को लांघ जाएंगे। हालेलुया। आप अपना माइक 1 सेकंड के लिए ऑन करके बोल सकते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आशीष हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं समझती हूँ मैं थोड़ा टाइम ऊपर गई, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके समय का आदर करती हूँ। मैं जानती हूँ जुड़ने वाले लोग अपने कीमती समय में से निकाल कर कुछ हिस्सा हमारे साथ बांट रहे हैं। और ये जो कीमती समय आप हमारे साथ बांट रहे हैं, यकीन मानिए ये समय आप खो नहीं रहे हैं, आप बो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोर कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। तो जो बोता है वो एक बड़ी आशीष की कटनी काटेगा। आप खो नहीं रहे हैं ये समय, ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने समय को परमेश्वर की वेदी पर रख रहे हैं और इसका एक बड़ा प्रतिफल आप देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब हम एक छोटा सा धन्यवाद का कोरस गाकर यहाँ पर प्रेयर के साथ रुकना चाहेंगे। हालेलुया, छोटा सा कोरस। धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने अपने स्थान पर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर को आंखों को बंद करें, धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं कि अच्छा समय तूने दिया, एक अच्छी शुरुआत तूने हमें दी है, हम सबको दी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। आगे आने वाले समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें से प्रत्येक तेरे राज्य के बढ़ती के लिए तैयार होने पाए और प्रेमी परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने पाए। प्रभु हम जो भी हैं, जैसे भी हैं प्रेम पिता परमेश्वर, हमें से प्रत्येक प्रभु जहाँ कहीं भी तूने रखा है प्रभु, तेरी सेवा को लोग करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर।
जो भी यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु परमेश्वर, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में और भी बातों में प्रभु, जिसको जो जहाँ तूने रखा है प्रभु, वहां तेरी सेवा को लोग कर रहे हैं प्रेम पिता परमेश्वर। हम उसके बातें के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। और भी अधिक प्रभु प्रभावशाली ढंग से प्रभु हम तेरी इच्छा को इस संसार में पूरी करने वाले हो सके। आने वाले समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबको अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती दे प्रभु, हर एक बीमारी तकलीफ से हम सबको बचाए रख प्रेम पिता। तेरा शुक्र करते, बुद्धि और समझ का आत्मा हम में आने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे 2:45 पे हम मिलेंगे। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सबको, जय मसीह की, और आप दोनों को भी थैंक यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आमीन, थैंक यू। Praise the Lord. सबको praise the Lord. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू। हम एंड करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लास्ट के 10 मिनट प्रेयर भी करेंगे, 5-10 मिनट। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप जरूर शेयर करिएगा। कोई प्रार्थना का विषय हो तो जरूर शेयर करिएगा। हमारे बहुत अच्छे प्रेयर पार्टनर्स भी हैं, प्रेयर हम करेंगे। थैंक यू, बाय। बाय।